हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत ये क्लास 9 का जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर है जो कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट का है और आप सभी के समक्ष इस प्रश्न पत्र को प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके माध्यम से आप अपने आने वाले एग्ज़ाम को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। तो आइए इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आप अपने आने वाले एग्ज़ाम के बारे में भी थोड़ा कुछ आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से प्रश्न पत्र आते हैं, क्या उसका प्रारूप होता है, क्या क्वेश्चन का पैटर्न होता है। तो चलिए इन प्रश्न पत्रों को देखा जाए बिन देर का। तो आप देख सकते हैं कि सही विकल्प को चुनकर उसे गोल घेर दीजिए। यहाँ टिक मारने को नहीं बोला है, बोला गोल घेरने के लिए। किस मतलब इस ग्रह पर जीवन पाया था, यानी समझिए किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 में से जो सही होगा उस पर आप लोग गोल घेर दीजिएगा। तो दूसरा है सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान है, देख लीजिएगा। और सूर्योदय के ठीक पहले के समय को क्या कहते हैं। जैसे ही 1.4 में जाइएगा तो अर्धरात्रि सूर्य का देश कहा जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा ही खास कहलाता है। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन क्या है और यातायात प्रणाली की रीढ़ किसे कहा जाता है और सर्वोत्तम किस्म का लोहा हिस्सा क्या है। तो ये तो प्रश्न थे हमारे एमसीक्यू। पर जैसे ही नीचे की तरफ आइएगा तो आपको यहाँ पर सही और गलत वाक्यों को देखना है। यहाँ लिखा है कि निम्न वाक्यों में सही को सही और गलत को गलत लिखिए। जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स में आपको सही को सही और गलत को गलत लिखना है। 2.1 का 1 है कि पृथ्वी की आकृति गोल है। 2.1 का 2 मंगल ग्रह के चारों ओर एक वल्ली या छल्ला है। फिर 2.1 का 3 कि दक्षिण भारत में जल विद्युत का उत्पादन उत्तर भारत की तुलना में अधिक होता है। चलिए 2.2 देखते हैं। यहाँ पर आपको ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और यहाँ पर आपको पहला जो प्रश्न देखने को मिलेगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितना किलोमीटर है। डैश दिया है, औसत पूछा है, मिनिमम मतलब कि एवरेज इसको कहा जाए 15 करोड़। लाल ग्रह को कहते हैं। अब किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं वो आप समझिए। भारत का एक परमाणु प्रमुख ऊर्जा उत्पादक केंद्र का नाम बताना है और किसको तरल सोना कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए और ये वीडियो अच्छा लगे तब लाइक कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक कर दीजिए। आपको ये भी ऑप्शन है कि आप इसको डिसलाइक भी करने को हम बोल रहे हैं, ठीक, जिससे कि मैं प्रेरित होकर और अच्छा वीडियो बना सकूं आपके लिए। क्योंकि इस चैनल पर आपको कक्षा 1 से लेकर 10 तक के ऑल सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड किया जाता है समय समय के हिसाब से। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र होते हैं वो तो 100% गारंटी के साथ आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने में थोड़ा भी संकोची ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम की बात है, समझ ही रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। 2.3 निम्न प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में लिखिए। चंद्रमा को कहाँ से प्रकाश प्राप्त होता है। दूसरा है कर्क रेखा का क्षांश कितना है। ऐसे ऐसे प्रश्न जो कि नॉर्मल प्रश्न है, आपको क्लास में पढ़ाया भी गया होगा, समझाया भी गया होगा और आप अच्छी तरह आंसर जानते भी होंगे। ये भी तो आसान करते हैं। पश्चिम बंगाल का शोध मतलब तेल शोधक कारखाना कहाँ है। लोहा हिस्सा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये भी आपको देखना है। तो ऐसे जो प्रश्न थे। अब आते हम लोग 3 नंबर में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पृथ्वी की दैनिक गति क्या है, अथवा में दिया है ग्रहों की 2 विशेषता बतलाइए।
मध्याह्न काल और अर्धरात्रि से क्या समझा जाता है? और इसी प्रश्न का अथवा है कि ऋतु परिवर्तन किसे कहते हैं। 3.3 में देखिएगा कि संसाधन की परिभाषा लिखिए और भारत के लौह अयस्क उत्पादक के 2 केंद्रों के नाम बताने। दोस्तों जैसे 4 नंबर में हम लोग आते हैं तो यहाँ पर कुछ अलग ही प्रश्न पाते हैं। प्रत्येक प्रश्न का मार्क्स 3 नंबर है कि पृथ्वी एक ग्रह के रूप में वर्णन करना है और पृथ्वी की आकृति आखिर गोल है तो इसके 3 प्रमाण भी आपको देने हैं। 4.3 में अगर आप देखिएगा तो आपको तापीय ऊर्जा क्या है कि 4 ताप विद्युत ग्रहों के नाम बताने हैं। 4.4 पेट्रोलियम के 3 उपयोग को लिखना है कि पेट्रोलियम का क्या उपयोग है। अब नीचे की तरफ आपको 5 नंबर में ग्रीष्म संक्रांति और शीत संक्रांति किसे कहते हैं और इसमें 3 अंतर लिखने हैं। फिर 5.2 में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के विकास की क्या कार्य आवश्यकता है और भारत में सौर ऊर्जा के विकास के बारे में आप लिखो, मतलब आपकी सोच बतलाना है। और यहाँ नीचे की तरफ 6 नंबर में ये मानचित्र पर निम्न उपयुक्त संकेतों से चिन्हित करने हैं। जैसे दिया है कि कोयली तेल शोधागार, भारत का बृहत्तम वायु विद्युत उत्पादन केंद्र, एक खनिज लौह उत्पादक क्षेत्र बतलाया है और पूर्वी भारत का एक ताप विद्युत उत्पादन केंद्र, दक्षिण भारत का एक परमाणु विद्युत केंद्र के बारे में बताना है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर रिप्लाई करें कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है या बेकार है या घटिया है, जिससे मैं प्रेरित होकर और भी कोशिश करूं कि इसमें निखार ला सकूं, सुधार ला सकूं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि आपका जो दोस्त है ना उसका भी तो भला हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और नेक्स्ट वीडियो आप किस सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में के आधार पर ही नेक्स्ट वीडियो बनाने की हर संभव कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लव यू फ्रेंड्स।